हाय गाइस, आप लोग हमें सपोर्ट नहीं कर रहे। क्या मैं कोई कमी कर रही हूँ? क्या हमसे कोई भूल हुआ है? आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। मूवी शुरू करते हैं। हमें पाने या हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें। मूवी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। ये मूवी आमिर खान ड्रामा कॉमेडी मूवी है। मूवी देखेंगे तो सब समझ आ जाएगा। मूवी में लीड कैरेक्टर का रोल प्ले किया है फेमस एक्टर टॉम हैंक्स ने, और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मूवी की हिंदी रीमेक बन चुका है लाल सिंह चड्ढा के नाम से, जिसमें लीड रोल में आमिर खान नजर आ रहे हैं। ये मूवी ओरिजिनल मूवी को मैच कर पाएगी कि नहीं, आप मूवी को देखकर समझकर आपको पता चलेगा। अब मूवी स्टार्ट होती है और हमें मूवी कैरेक्टर फॉरेस्ट गम को दिखाया जाता है, जिसमें इनका नाम फॉरेस्ट गम होता है। गम बस स्टॉप पर बस का वेट कर रहे होते हैं कि तभी उनके पास एक लड़की आती है, जिसके जूते देखकर गम कहता है कि उसके पास वैसे ही जूते हुआ करते थे। उसके बाद वो अपनी स्टोरी उस लड़की को सुनाने लगता है और मूवी उस कहानी में चली जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है जब गम छोटा था तो उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास लेकर आती है। गम को ब्रेसलेट वाले जूते पहनाए जाते हैं क्योंकि उसकी स्पाइनल कॉर्ड कॉफ होती है। डॉक्टर बताता है कि उसे ऐसे ही रहना पड़ेगा। गम को उस जूतों में दिक्कत होती है, लेकिन उसकी माँ उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है और उसके अंदर पॉजिटिव थॉट्स लाती है। यह स्थिति डिमेरिट नहीं बल्कि ये मेरिट है, जैसा कि हर माँ करती है। गम की डिसेबिलिटी की वजह से उसका एडमिशन एक नॉर्मल स्कूल में नहीं हो पाता है, लेकिन किसी तरह उसकी माँ उसका एडमिशन एक नॉर्मल स्कूल में करवा देती है। स्कूल जाते समय जब गम बस में एंटर करता है तो उसे कोई भी सीट नहीं देता। तभी जीनी नाम की एक लड़की अपने पास बैठने के लिए बोलती है और आगे चल के उसकी बहुत अच्छी दोस्त हो जाती है। गम की मदर विधवा होती है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए वो अपने घर के कुछ रूम को रेंट पर देती है। उनके वहाँ रहने के लिए एल्विस प्रेस्ली आता है। वो बहुत फेमस सिंगर था। एल्विस गम के लिए गिटार बजाता है। इसको सुन के गम अजीब सा डांस स्टेप करता है। उसके डांस को अपने शो में एल्विस कॉपी करते हैं तो उनका शो बहुत ज्यादा हिट हो जाता है। जैसे जैसे समय बीतता है गम और जीनी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन जब दोनों पार्क में वॉक कर रहे होते हैं तभी उनकी क्लास के कुछ बच्चे वहां आकर गम को पत्थर मारने लगते हैं। जिनी उसे उठाती है और भागने को बोलती है। गम किसी तरह से अपने ब्रेसलेट वाले जूते के साथ भागने लगता है और वो बच्चे उसका पीछा करने लगते हैं। धीरे धीरे गम की स्पीड बढ़ने लगती है। देखते ही देखते उसके जूते ब्रेसलेट टूट जाते हैं और गम बहुत तेज भागने लगता है। वे बच्चे साइकिल से होते हैं फिर भी उसका पीछा नहीं कर पाते हैं। जिनी अक्सर रात में गम के घर सोने के लिए आ जाती है क्योंकि उसका कहना है कि उसके घर में कुत्ता है जिससे उसे डर लगता है, लेकिन झूठ था, उसे गम के साथ रहना अच्छा लगता था। समय गुजरता है और अब दोनों बड़े हो जाते हैं। एक दिन पार्क में वॉक करते समय फिर से उनके पीछे वही लड़के पड़ जाते हैं जो बचपन में गम को पत्थर मारा करते थे। गम फिर से भागना शुरू करता है और इस बार उन लड़कों के पास कार होती है, लेकिन वो गम को नहीं पकड़ पाते हैं। भागते भागते गम एक रग्बी मैच के बीच में आ जाता। उसे तेज दौड़ता देखकर टीम का कोच भी हैरान हो जाता है। वो गम की स्पीड देखकर उसे रग्बी टीम में रख लेता है क्योंकि वो कॉलेज की टीम होती है, इसलिए गम को कॉलेज ज्वाइन करना पड़ता है। पर अभी तक उसका स्कूल भी कंप्लीट नहीं हुआ होता है क्योंकि उसका IQ लेवल बहुत कम होता है। कॉलेज में एडमिशन मिलने के बाद वो कॉलेज की तरफ से रग्बी खेलने लगता है। उसे रग्बी गेम की नॉलेज बिल्कुल नहीं होती है, पर वो सिर्फ इतना जानता है कि उसे बॉल लेके भागना है। कभी कभी वो बॉल लेकर ग्राउंड से बाहर हो जाता है, लेकिन उसके भागने के वजह से उसकी टीम बहुत सारे मैच जीत जाती है। गम्स अपने एबिलिटी की वजह से बहुत फेमस हो जाता है और सारे अमेरिकन टीम में भी शामिल हो जाता है, यहाँ तक कि अमेरिका के प्रेसिडेंट से भी मिलता है कुछ साल बाद जब ग्रेजुएट हो जाता है। और तभी ग्रेजुएशन सेरेमनी में एक US आर्मी ऑफिसर गम से मिलते हैं और उसे आर्मी ज्वाइन करने को बोलते हैं। कॉलेज से ग्रेजुएट होने से पहले गम जेनी से मिलने जाता है तो देखता है कि जेनी अपने बॉयफ्रेंड के साथ है। गम यह देखकर उसके फ्रेंड को मारने लगता है। जेनी उसे रोकती है और उसे लेकर अपने रूम में आती है। उनके बीच कुछ बातें होती है। उसके बाद जब गम बस में आर्मी ट्रेनिंग के लिए जा रहा होता है, उसकी मुलाकात एक बुबुआ नाम के आदमी से होती है।
जिसने जिंगो के बारे में पीएचडी की होती है। वो गम को जिंगो के बारे में बहुत कुछ बताता है कि उसका फैमिली बिजनेस है। उसके घर वाले जिंगो का सूप बनाकर लोगों को पिलाते हैं। गम आर्मी कैंप में ट्रेनिंग बहुत अच्छे से करता है, चाहे वो ऑर्नामेंटल क्या डिसमेंटल करना हो या डील करना हो। और बुबुआ अपने जिंगो की थ्योरी गम को सुनाता रहता है। दोनों के बीच बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। ट्रेनिंग के बाद जीनी की मुलाकात गम से होती है, लेकिन जेनी को लगता है कि गम उसके लायक नहीं है क्योंकि जिनी एक सिंगर बन गई होती है और एक कॉन्सेन में गम उससे मिलता। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उन्हें वार में भेज दिया जाता है और वो लेफ्टिनेंट के अंदर में वार की ट्रेनिंग लेते हैं, जिसमें डील करना, पानी में चलना वगैरह सिखाया जाता है। अचानक एक दिन उनकी टीम जब पेट्रोलिंग कर रही होती है, तभी उन पर दुश्मनों का हमला हो जाता है। उनके बहुत से साथी घायल हो जाते हैं। उस समय लेफ्टिनेंट सबको भागने यानी कि पीछे हटने के लिए कहते हैं। तभी गम भागने लगता है, लेकिन जब वो सुरक्षित जगह पर आता है तो देखता है कि वो अकेला ही है। बुबुआ उसके साथ नहीं होता है। इसकी वजह से वो उसे दोबारा उसे लेने जाता है, लेकिन हर बार वो किसी और सोल्जर को बचा कर ले आता है। आखिर में वो लेफ्टिनेंट को भी बचा लेता। लेफ्टिनेंट उसको बहुत मना कर रहा होता है, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनता। उसके बाद उसे जाकर बुबुआ घायल मिलता है, जिससे वो अपने साथ उठाकर ले आता है, पर वो नहीं बच पाता। आगे सारे के सारे घायल सोल्जर को हॉस्पिटल में लाया जाता है, जहां उनका इलाज किया जाता है, लेकिन लेफ्टिनेंट की दोनों टांगे कट जाती हैं। लेफ्टिनेंट कहीं ना कहीं इस बात पर गुस्सा होता है क्योंकि गम ने उसकी जान बचाई थी। वो अपने पूर्वजों की तरह जंग में शहीद होना चाहता था और अब उसे एक लाचार जीवन जीना पड़ेगा। हॉस्पिटल में ही गम टेबल टेनिस खेलने सीख जाता है और वॉर में लोगों की जान बचाने के लिए उसे मेडल से सम्मानित किया जाता है। आगे गम एंटीहुआ मैच में शामिल हो जाता है और प्रोटेस्टर के बीच पहुंच जाता है। वहां पर एक एक करके सारे प्रोटेस्टर स्पीच देने लगते हैं, लेकिन जब गम की बारी आती है और वो कुछ बोलता, एक दूसरा ऑफिसर माइक का वार निकाल देता है। वहीं पर गम की मुलाकात जिनी से होती है, जो कि खुद भी ये एंटी-वार प्रोटेस्टर होती है और समय के साथ एक ड्रग एडिक्ट भी बन जाती है। उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड भी होता है। इसे देख उसके बॉयफ्रेंड को गम मारने लगता है। तब जेनी उसे रोकती है। जब जेनी जाने लगती है तो गम उसे अपना मेडल ऑफ ऑनर उसे गिफ्ट दे देता है। उसके बाद गम टेबल टेनिस खेलने लगता है। एक दिन अपने चाइनीज ओपोनेंट को गेम में हराने के बाद जब गम इंटरव्यू देकर बाहर निकलता है तो उसकी मुलाकात लेफ्टिनेंट से होती है। उसकी हालत बहुत खराब होती है और वो व्हीलचेयर पर होते हैं। उसके बाद उसे लेकर होटल आता है, जहां वो अब थोड़ा ड्रिंक करते हैं, क्लब जाते हैं और पार्टी करते हैं। उसके बाद गम की आर्मी की सर्विस खत्म हो जाती है। माँ के पास वापस घर चला जाता है। अपने माँ से मिलने के बाद वो बबुआ के फैमिली से मिलने जाता है, ताकि वो बबुआ के झींगों की बिजनेस को दोबारा कर सके। गम बबुआ की गैप राय बोट देता है और फिर कुछ पैसों से एक बोट खरीदता है, जिससे वो झींगों को पकड़ सके। पर गम उस बोट का नाम जिनी रखता है। गम तो कोशिश करता है, लेकिन केवल 4-5 झींगे पकड़ पाता है। इधर जेनी बहुत ज्यादा ड्रग लेने लगती है और आखिर में सुसाइड करने जाती है, पर किसी तरह वो सुसाइड नहीं कर पाती। गम देखता है कि लेफ्टिनेंट भी वहाँ पर उसकी हेल्प के लिए आ जाते। लेफ्टिनेंट कहता है कि वो भी उसका साथ देगा, बट वो उसको सर नहीं बोलेगा। फिर दोनों झींगा पकड़ने के लिए निकल जाते हैं, पर उनके हाथ कुछ नहीं लगता। तभी एक दिन समुद्र में तूफान आ जाता है और उस तूफान में उन्हें खूब सारे झींगे मिल जाते हैं। असल में तूफान की वजह से बाकी सारी शिप बर्बाद हो जाती है, सिर्फ गम का शिप बचती है और उनका धीरे धीरे गम की कंपनी बहुत फेमस हो जाती है। और तभी उसे पता चलता है उसकी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए वो तुरंत उनके पास चला जाता है। उसकी माँ उसे बताती है कि लाइफ सरप्राइजेस से भारी होती है, हमें नहीं पता हमें कब क्या मिल जाए। उसकी माँ गुजर जाती है। गम को पता चलता है कि उसकी कमाए हुए पैसों को लेफ्टिनेंट ने आपस में इन्वेस्ट कर दिया और उन्हें बहुत मुनाफा होता है, जिसके बाद वो आधा पैसा बबुआ के घर वालों को दे देता। इसके बाद उनकी लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाती है। एक दिन गम के पास जिनी आती है।
अब वो पूरी तरह से ठीक हो गई होती है। वो गम के साथ रहती है। दोनों जैसे बचपन में साथ रहते थे। दोनों एक दूसरे बहुत सारी बातें करते हैं और एक दिन गम शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन जिनी उसे मना कर देती है क्योंकि वो गम के लिए लायक नहीं है। उस रात दोनों प्यार के कुछ पल बिताते, लेकिन अगली सुबह जिनी गम को छोड़कर चली जाती है और साथ ही उसका मेडल ऑफ ऑनर भी। गम जब सुबह उठता है तो जेनी को न पाकर उसको दौड़ने का मन करता है और सफर पर निकल पड़ता है। रास्ते भर वो दौड़ता रहता है। वो केवल खाने पीने सोने के लिए रुकता है, बाकी समय केवल दौड़ता रहता है। वो कई समुंदर कई देश तक क्रॉस कर लेता है और कुछ लोगों के लिए इंस्पायरेशन बन जाता है और इसके इस सफर में कई लोग इससे इंस्पायर होकर साथ दौड़ने लगते हैं और कई लोग उससे हेल्प भी मांगते हैं। जाने अनजाने में गम उनकी हेल्प भी कर देता और इसकी न्यूज टेलीविजन में भी दिखाई जाने लगती है, जिसे जेनी भी देखती है। आखिर में जब गम थक जाता है, वापस अपने घर चला जाता है। कुछ समय के बाद जेनी का लेटर गम को मिलता है और आज गम जेनी से मिलने जा रहा है। असल में ये स्टोरी गम बस स्टैंड पर उस लड़की और आते जाते लोगों को सुनाता रहता है और गम की बस आ जाती और गम जेनी से मिलने चला जाता है और ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी जेनी अपने बेटे से मिलाती है जिसका नाम फॉरेस्ट गम जूनियर होता है। बताती है ये गम और जेनी का बेटा है। गम पूछता है क्या ये स्मार्ट है कि उसकी तरह कम अक्ल का है। जेनी बताती है वो बहुत स्मार्ट है। फिर गम दोनों के साथ कुछ वक्त बिताता है। जेनी गम से शादी के लिए पूछती है तो गम मान जाता है। जेनी उसे अपनी बीमारी के बारे में भी बताती है, वो जल्दी मरने वाली है। गम की शादी में लेफ्टिनेंट भी आते हैं। शादी के बाद गम जेनी और जूनियर गम को लेकर अपने घर आ जाता है, जिनका ख्याल रखता है। पर एक दिन जेनी गुजर जाती है। मूवी के एंड में गम अपने बेटे को स्कूल बस में छोड़ने के लिए आता है और यह खूबसूरत सी मूवी यही एंड हो जाती है। यह मूवी फॉरेस्ट गम नाम के नॉवेल पर बेस्ड है और बहुत सारे अकादमी अवार्ड और कई अवार्ड भी जीते हैं। सब्सक्राइब लाइक जरूर करना। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। लव यू।